मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे अहद अतीक में से उसकी दूसरी किताब खरूज, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली आयत से। जब मूसा की पैदाइश हुई, मूसा को कैसे उसकी माँ ने छुपाया और कब तक छुपाया और कैसे फिर वो किसके हाथ में गया, हम इस हवाला में से सीखेंगे। और लावी के घराने के एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से ब्याह किया और वो औरत हामला हुई और उसके बेटा हुआ। और उसने ये देखकर कि बच्चा खूबसूरत है 3 महीने तक उसे छुपा कर रखा। और जब उसे और ज़्यादा छुपा ना सकी तो उसने सरकंडों का एक टुकड़ा लिया और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगा कर लड़के को उसमें रखा और उससे दरिया के किनारे जौ में छोड़ आई। और उसकी बहन दूर खड़ी रही ताकि देखे कि उसके साथ क्या होता है। और फ़िरौन की बेटी दरिया पर गुस्ल करने आई और उसकी सहेलियां दरिया के किनारे किनारे टहलने लगीं। तब उसने जौ में वो टुकड़ा देखकर अपनी सहेली को भेजा कि उसे उठा लाए। जब उसने उसे खोला तो लड़के को देखा और वो बच्चा रो रहा था। उसे उस पर रहम आया और कहने लगी, ये किसी अब्रानी का बच्चा है। तब उसकी बहन ने फ़िरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर अब्रानी औरतों में से एक दाई तेरे पास बुला लाऊं, जो तेरे लिए इस बच्चे को दूध पिलाया करे? फ़िरौन की बेटी ने उसे कहा, जा। वो लड़की जाकर उस बच्चे की माँ को बुला लाई। और फ़िरौन की बेटी ने उसे कहा, तू इस बच्चे को ले जाकर मेरे लिए दूध पिला, मैं तुझे तेरी उजरत दिया करूँगी। वो औरत उस बच्चे को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो वो उसे फ़िरौन की बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा ठहरा। और उसने उसका नाम मूसा ये कहकर रखा कि मैंने इसे पानी से निकाला है। इतने में जब मूसा बड़ा हुआ तो बाहर अपने भाइयों के पास गया और उनकी मशक्क़तों पर उसकी नज़र पड़ी और उसने देखा कि एक मिस्री उसके एक भाई अब्रानी को मार रहा है। फिर उसने इधर उधर निगाह की और जब देखा कि वहाँ कोई दूसरा आदमी नहीं है तो उस मिस्री को जान से मारकर उसे रेत में छुपा दिया। फिर दूसरे दिन वो बाहर गया और देखा कि वो अब्रानी आपस में मारपीट कर रहे हैं। तब उसने उसे जिसका कसूर था कहा कि तू अपने साथी को क्यों मारता है? उसने कहा, तुझे किसने हम पर हाकिम या मनसब मुकर्रर किया? क्या जिस तरह तूने उस मिस्री को मार डाला मुझे भी मार डालना चाहता है? तब मूसा ये सोचकर डरा कि बिला शक ये भेद फाश हो गया। जब फ़िरौन ने ये सुना तो चाहा कि मूसा को कत्ल करे, पर मूसा के फ़िरौन के हजूर से भागकर मुल्के मदियान में जा बसा और वहाँ वो एक कुएं के नज़दीक बैठा था। और मदियान के काहिन की 7 बेटियां थीं। वो आईं और पानी भर भर कर अपने घटेलों में डालने लगीं ताकि अपने बाप की भेड़ बकरियों को पिलाएं। और गडरिये आकर उनको भगाने लगे। लेकिन मूसा खड़ा हो गया और उसने उनकी मदद की और उनकी भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। और जब वो अपने बाप राइल के पास लौटी तो उसने पूछा कि आज तुम इस कदर जल्द कैसे आ गई? उन्होंने कहा, एक मिस्री ने हमको गडरियों के हाथ से बचाया और हमारे बदले पानी भर भर कर भेड़ बकरियों को पिलाया। उसने अपनी बेटियों से कहा कि वो आदमी कहाँ है? तुम उसे क्यों छोड़ आई? उसे बुला लाओ कि रोटी खाए।
और मूसा उस शख्स के साथ रहने को राज़ी हो गया। तब उसने अपनी बेटी सफूरा मूसा को ब्याह दी और उसके एक बेटा हुआ, और मूसा ने उसका नाम जरसूम ये कहकर रखा कि मैं अजनबी मुल्क में मुसाफिर हूँ। और एक मुद्दत के बाद यूँ हुआ कि मिस्र का बादशाह मर गया और बनी इसराइल अपनी ग़ुलामी के स्वप से आप भरने लगे और रोए, और उनका रोना जो उनकी ग़ुलामी के बायस था खुदा तक पहुँचा। और खुदा ने उनका कराना सुना, और खुदा ने अपने अहद को जो अब्राहम और इसहाक और यकूब के साथ किया था याद किया, और खुदा ने बनी इसराइल पर नज़र की और उनके हाल को मालूम किया। खुदा के ज़िंदा पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। स्टे ट्यून्ड विद अस। गॉड ब्लेस यू।